हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जिससे हम क्या करते हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कोई भी चीज को, तो हमने उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, पहली बार हम आज मैं इस चीज के ऊपर आपको टॉपिक बताने वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टेशन, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो ना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर आप पहले, सबसे पहली चीज क्या करते हो, आप एक थॉट लेके आते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना। सबसे पहले हमारी मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है ना। तो हमारी मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग होती है एक थॉट से। ओके, वो थॉट्स को हम फिर आगे हमें ये होता है कि हाँ हमें इसको ये चाहिए, हमें कोई चीज हमें चाहिए। क्यों क्यों चाहिए वो हमें? क्योंकि वो चीज हमसे दूर है, तभी हम लैक शो कर रहे हैं ना। वो चाहिए, अगर वो हमारे पास, मतलब मान लो ये मेरे पास एक स्कार्फ है, ठीक है, ये स्कार्फ है मेरे पास। तो ये जो स्कार्फ है मेरे पास, ये मेरे पास नहीं है और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ये क्या हो जाएगा उस टाइम, मेरी क्या हो जाएगी, डिजायर हो जाएगी, मेरी इच्छा हो जाएगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है ना। तो उसमें क्या होएगा, मैं बहुत सारी टेक्निक्स यूज करूंगी। अब मेरे इसमें टेक्निक्स क्या होंगी, मेरे इसमें एक्शंस क्या होंगे। मैं शॉपिंग करूंगी, मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखूंगी, मैं हर अगर मेरे को पॉसिबल हुआ मैं दुकानों में जाऊंगी, ऑनलाइन देखूंगी कि मुझे यही स्कार्फ चाहिए, सेम कलर, सेम प्रिंट, सेम हर चीज। क्यों? क्योंकि मेरी इसके साथ या तो मेरी डिजायर जुड़ी है या तो मेरी फीलिंग्स जुड़ी है कि मैं इसको डालूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। किस चीज के लिए हम अपनी इन चीजों को लेके आते हैं कि हमें फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ भाई ये मेरे को अच्छा फील करवाएगी, मैं इसके साथ ही रहूंगी। तो ये क्या होती है, हमारी एक डिजायर हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है मेरे दिमाग में, थॉट आता है, इसको लेने का थॉट आता है। ओके। तो ये ऐसी हमारी एक हर एक चीजें होती हैं, हमारी जो डिजायर्स होती है ना, वो हर एक डिजायर, कोई भी डिजायर ले लो आप, चाहे आप घर घर लेना चाहते हो, आपके कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, या फिर आप कुछ भी, ठीक है, एक जॉब चाहते हो, कुछ भी, पहले क्या आया आपके दिमाग में, थॉट आया। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज थॉट, है ना। तो पहला आया आपके पास, थॉट आया। सेकंड, आपको हम क्या करते हैं, उस थॉट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि यार हमें ये लेना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे। अब मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, तभी मैं इसको बाय कर सकती हूँ। ठीक है, पैसे हैं तो मैं दुकानों में जाके इसको खरीद सकती हूँ। बट अगर वहां पे दुकानों में मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि मान लो यहाँ पे लिमिटेड दुकानें हैं, ठीक है, तो वहां पे मुझे ना मिला ये चीज, वो बोलेंगे कि हमारे पास ये आता ही नहीं है, ये आपको कहीं और से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, मनी भी है आपके पास, ठीक है, आपके पास डिजायर भी है, आपकी आपके पास दुकानें भी हैं, आपके पास लिमिटेड स्टॉक भी है, बट आप नहीं ले सकते उस चीज को क्योंकि वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब क्या करोगे, अब आप दूसरे ऑप्शन में ट्राई करोगे क्या, कि मुझे ऑनलाइन देखना है कि मेरे को सेम ये चीज चाहिए, मेरे को ऑनलाइन चेक करना है। अब ऑनलाइन जाओगे आप उस पे, ये क्या ले रहे हो आप, एक्शन ले रहे हो किस चीज के लिए, इस स्कार्फ के लिए। मैं अपना एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस स्कार्फ के लिए आप क्या कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो। पहला एक्शन लिया, नहीं मिला, सेकंड एक्शन लिया, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं टेक्निक कर रही हूँ। अब मैं आपको सही से बताती कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। आपकी एक डिजायर है, लाइक आपको एक घर चाहिए, आपको कोई अपना रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो कि आपको जो ये चीज चाहिए ना, आप उसके लिए अलग अलग मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, अलग अलग टेक्निक लगा सकते हो, है ना। अब अलग अलग टेक्निक्स क्या हो सकती है, 5x5 कर सकते हो, 7x7 कर सकते हो, 369 टेक्निक कर सकते हो, वाटर अफर्मेशन कर सकते हो, अफर्मेशन दे सकते हो, ये सारी हमारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हो इन सब चीजों पे। ये क्या हो गया, हमारे एक्शंस हो गई। अब हम यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं वो सुनो। गलती हम ये करते हैं कि अगर जो भी चीज हम, अगर मान लो हमें कुछ चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लैक क्या शो करते हैं, हम लैक ये शो करते हैं कि यार मान लो थोड़े टाइम तक हमने काम करा उस चीज के ऊपर, ठीक है, फिर एक बार हमें क्या होता है, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हम अपने ही माइंड में चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये जब हम अपने माइंड में चलाना शुरू कर देते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना किसी किसी के लिए काम करता है, किसी किसी के लिए काम नहीं करता। ऐसे करते हैं ना हम। क्या हम जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटी चीजों के लिए लगाया, हमारे लिए काम किया कि नहीं किया? किया। अब एक कप कॉफी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम लगाओ, क्या वो आपके लिए काम नहीं करता? 101% काम करता है।
एक टेडी बियर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, क्या वो वहां पे काम नहीं करता? 101% काम करता है। तो आपकी बड़ी डिजायर में क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां हम लैक शो कर देते हैं। इस एक स्कार्फ के लिए लगा लो कि मुझे यही स्कार्फ चाहिए, कुछ टाइम तक आप टेक्निक्स करो, उसके बाद आप भूल जाते हो, फिर वही चीज आपके सामने ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। क्या हम इस चीज के ऊपर काम नहीं करते? करते हैं ना, तो उसको हम भूल जाते हैं। अब एक कप चाय के लिए मान लो आज आप एक चीज करना, खुद मत बनाना चाय, ठीक है, एक थॉट क्रिएट करना कि आपकी मम्मा ने या जो भी आपके आस पड़ोस में, सॉरी आस पड़ोस कह रही हूँ, जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं या जो भी, ठीक है, आपके बड़े दी हो सकते हैं, आपकी मम्मा हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकता है। आप सोचो कि उसने आपके लिए वो चाय बनाई है, वो बोल रहा है कि ये लो, मतलब आज मैं बनाता हूँ चाय और आप ये पियो। कोई भी हो सकता है वो, आप ये मैनिफेस्ट करके देखो। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसको कितनी जल्दी भूल जाओगे आप। मान लो आपने किया, आज किया, पूरा दिन किया, यार आपने बोला कि यार ये तो काम नहीं करता, ठीक है, मैंने आज तो बोला है, देखना वो तुरंत आपके पास जरूर आएगा जैसे आप उसको लेट गो कर दोगे। भूल जाओगे ना जब एक टाइम पीरियड के बाद उसको, तो आपको ना कोई सच में ऐसी चीजें होंगी आपके सामने, क्यों कहीं गए, चल यार मैं बना देता हूँ आज चाय, तुम पी लो। आपने क्या किया था उस टाइम? थॉट लगाया था ना अपना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया था ना उसमें, तो वहां पे वो काम कर गया। बट इधर क्यों नहीं करता जो हमारी बड़ी डिजायर्स होते हैं? क्योंकि हम उसमें लैक शो कर देते हैं। क्या लैक शो करते हैं? कि हम उसको भूल नहीं पाते। अगर हमने कोई चीज की, ठीक है, हम अपना अपना माइंड उस चीज को डाइवर्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कप चाय के लिए आपने मैनिफेस्ट किया, नहीं हुआ, आपने क्या किया, माइंड दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया कि यार एक ही कप चाय के लिए क्या मैं अब ये सोचता रहूं, एक एक महीने, 2 2 महीने नहीं सोच सकते ना आप। एक कप चाय को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या एक एक 2 2 महीने सोच सकते हो आप? सोच सकते हो कि वही चीज मैं अपने रिपीट चलाऊं? नहीं सोच सकते आप। सिर्फ एक कप चाय के लिए आप भूल जाओगे, ठीक है यार नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं किया काम इस चीज के लिए, इसमें तो नहीं किया। जब आप ऐसा हो जाता है ना, तो तुरंत होता है। बट आप इस चीज में नहीं भूल सकते। आप इस चीज में आप भूलते ही नहीं हो। एक आपको अगर आपकी बहुत बड़ी डिजायर है, आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस डिजायर को बार बार माइंड में चला रहे हो। आप उसके लिए ना अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको बार बार चला रहे हो। ये गलती हम बहुत करते हैं और यहीं पे हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तब हम बोलते हैं एक कप चाय के लिए तो इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, पर बड़ी डिजायर के लिए क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि आप बार बार रिपीट उसको नेगेटिव थिंग्स दे रहे हो कि नहीं होगा, मैंने इतना कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं होगा। तो नहीं होगा भाई। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होने से बढ़िया आपने कर ली ना चीजें, अपना 101% दे दिया ना उस चीज को, टर्न कर जाओ, कहीं और अपना ध्यान शिफ्ट करने की कोशिश करो, ट्राई करो। मैं कहती हूँ कि ध्यान अगर आपको शिफ्ट करना ना, सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन। आप अगर कोई किसी काम पे भी लग रहे हो, ठीक है ना, आप काम कर रहे हो, आपके माइंड में फिर भी वही चल रहा है, 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 पर ये नेचुरली छूट जाता है। पर आप कोशिश तो करो कि आप अपने ध्यान को शिफ्ट करने की कोशिश तो करो। कोई तो कोशिश भी नहीं करते, फिर बोलते हैं नहीं छूटता। भाई कोशिश की है आपने, होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज होनी शुरू हो जाती है। बट आप ट्राई करके देखो, ट्राई तो करके देखो। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी। वो क्या है, एक इंसान है, ठीक है, एक कोई भी इंसान है, आपको बहुत प्यार करते हो, आप उससे बहुत प्यार है आपको, आप अपने पेरेंट्स को ले सकते हो, आप किसी भी चीज किसी को भी ले सकते हो उसमें, ठीक है ना, बहुत 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 प्यार करते हो आप उससे। क्या वो लाइफ टाइम आपके साथ रह सकता है? हमेशा के लिए जब तक आप हो रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको भी एक दिन जाना होगा, उसको भी ये चीज छोड़नी होगी, है ना। और कईयों ने तो ये चीज फील भी की होगी, जिनके मतलब जो बहुत प्रिय होते हैं, जो बहुत डियर होते हैं, वो चले जाते हैं। क्या वो उनको चलो माना एक टाइम पीरियड तक वो उनको याद करते हैं, रोते हैं, सिसकाते हैं, वट एवर, है ना, होता है यार, दर्द होता है, एक अटैचमेंट होती है किसी के साथ, दर्द होता है कि वो रोता है। क्या वो बंदा आगे बढ़ता नहीं है क्या? हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स थे, सॉरी, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स थे। अब वो चले गए हैं, क्या हमारे पेरेंट्स अब रोते रहेंगे कि हाँ ये हमारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स? नहीं ना।
हाँ उतना सर्टन टाइम के लिए वो जरूर रोते हैं उनको, क्योंकि वो एक होती है, ठीक है, वो कभी कभी अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, ठीक है, पर वो पूरे टाइम तो नहीं रो सकते ना, कभी कभी याद आ जाती है, हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है। बट जब अगर कोई इंसान चला जाता है या कुछ चला जाता है, क्या हम उसको रोज उसको याद करते 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 रोते रहेंगे? क्या नहीं रो सकते ना। वो भी एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, 1 साल तक रोता है कोई, मतलब बहुत ज्यादा दिन का अटैच होता है, 2 साल तक रोता है, 3 साल, कितने साल तक रो सकता है कोई इंसान अगर कोई चला गया? नहीं रो सकता। तो आप अपनी जो इच्छा है, जो डिजायर है, क्यों उसके साथ इतना चिपक जाते हो? पता है क्या, ये चीज जितनी जल्दी पता लगे ना, उतनी जल्दी हमें ना रिलीज कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर ये क्या होता है, हमारा टाइम भी खराब करती है, अगर ये चीजें हमें पता होने के बावजूद भी हमारा टाइम खराब करती हैं। अगर किसी को पता भी है ना इन चीजों का, तब भी वो नहीं यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो फिर तो नहीं होगा। तो अपने थॉट्स को बदलो। इंसान जब खुद को नहीं बदल सकता तो फिर वो दुनिया बदलने की क्यों बातें करते हैं? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। खुद को बदलो ना। अगले इंसान को तो आप तभी बदल सकते जब खुद को नहीं बदलने की आप पे हिम्मत, तो दूसरे को तो क्या ही बदलोगे आप। सॉरी, मुझे लगा कि बंद हो गया कैमरा, सॉरी। तो ये होती है, ठीक है, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको करना क्या है, आप यहीं पे लैक करते हो कि आप ना अच्छा मतलब सोचने की जगह कहाँ पे कहाँ चल जाते हो, नेगेटिव चीजों में चल जाते हो, नेगेटिव सोचना लग जाते हो कि ये होगा या नहीं होगा। आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई भी इच्छा होती है ना, सबसे पहले तो उसके लिए थॉट्स सही होने चाहिए आपके, ठीक है, उसके बाद उसके एक्शन लो, अच्छे से अच्छे एक्शन लो, जितना आप टेक्निक कर सकते हो करो, उस थॉट के लिए, उस जगह के लिए, उस ड्रीम के लिए 1 महीना लगा दो, 2 महीना लगा दो, जो करना है करो, उसके लिए जितनी टेक्निक्स यूज करनी है करो, उसके लिए 1 महीना चाहे आप उस टेक्निक्स में लगा दो, भर दो डायरिया, लिख दो, जो आपका दिल करता है ना, जो करना है करो, बस उसके बाद बोलो बस अब लेट गो। उस थॉट से जितना जल्दी निकलोगे उतनी तेजी से वो आपके पास आएगी। उस जगह से आप जितनी जल्दी निकलोगे उतनी तेजी से वो आपके पास आएगी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। हम बोलते हैं ना हमारी नेगेटिव थॉट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं भाई पूरे। हम इसके लिए कुछ हम अपने लिए बुरा सोच ले, हम दूसरों के लिए बुरा सोच ले तो उनके लिए अच्छा निकल जाता है। हम अपने लिए बुरा सोच ले तो हमारे लिए तो ऐसे बुरा होता है, अच्छा सोचे तो होता नहीं है। क्यों? आपने अपने आप को इतना नेगेटिव कर दिया ना, आपने अपने आप को इतना नेगेटिविटी से भर दिया है ना, कि वो नेगेटिविटी ऐसे तुरंत पूरी होती है, पॉजिटिविटी नहीं होती आपके लिए। आप एक बार पॉजिटिव बन के देखो, आप एक बार अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को करके देखो, बस पॉजिटिव रहना है मुझे, ठीक है। पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को जबरदस्ती पॉजिटिव कर नहीं, एफर्मेशंस बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं यार नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं मेरे को, तो मैं तो नहीं हो सकता। फिर ये कंट्रोल नहीं करना खुद को, बस कि कंट्रोल किस चीज के लिए नहीं करना आपको कंट्रोल, कि हाँ भाई नेगेटिव आ रहे हैं मेरे को सोचना नहीं। आप टर्न कर जाओ वहां से, अगर नेगेटिव आ रहे हैं ना आने दो, टर्न कर जाओ, अपना रास्ता बदल दो। अब एक चीज है, आप रोड पे चल रहे हो, एक जगह कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, बहुत ही गंदा, मतलब कीचड़ भर रखा है, एक साफ रोड है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कीचड़ है, क्या आप टर्न टर्न नहीं लोगे क्या उस चीज के लिए? वो नेगेटिव चीजें हैं, क्या आप टर्न नहीं लोगे क्या उस चीज के लिए? वो चीज हमें दिख जाती है ना, वो चीज हमें दिख जाती है, बट जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें दिखते नहीं है ना। फिर वो जब उतर के आते तो हम बोलते हैं यार ये क्या हो गया मेरे साथ, जब सोच रहे थे उसी टाइम रास्ता बदल देते। फिर अब वही कीचड़ वाली जगह में अगर आप चलोगे तो क्या आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे क्या? अगर वहीं पे भी ये सोच लो नहीं नहीं चलते हैं, क्या पता ठीक होंगे, जब आपको पता है, ये आपके दिमाग में है थॉट कि जब हम उस कीचड़ में चलेंगे तो हमारे कपड़े गंदे होंगे, तो इससे बढ़िया क्या है हम रास्ता चेंज कर लें। तो आप ये क्यों नहीं सोचते, जब ये जो नेगेटिव थॉट आपको लेके जाएगा, ये एक कीचड़ से जाएगा फिर दूसरे कीचड़ में जाएगा, तो आपकी तो वो बॉडी गंदी कर रहा है, वो यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से पता नहीं, फिर आपके दिल को पता नहीं क्या क्या चीजें आपकी माइंड को खराब कर देगा, फिर आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएंगी, बीपी लो, बीपी हाई, वट एवर। वो चीजें भी तो कर रहे हैं ना वो। तो उस रास्ते को बदलो ना, जैसे आप किसी रोड में कीचड़ देख के रास्ते को बदल देते हो।
तो ये नेगेटिविटी के जो रास्ते हैं उनको भी तो चेंज करो ना। आप अगर एक विश को लेके ना कर देते हो ना इतना कुछ कि हाँ मैंने बहुत सारा कुछ कर दिया, बस अब नहीं मेरे से होगा, उसको नेगेटिव मत बोलो। कर गए ना आप, आपने लिखा जो किया, एक विश के लिए आपने लगा दिया सारा कुछ, ताम बाम डन बन जो भी होता है यार ठीक है ना, जो भी आपने किया उस चीज के लिए, ठीक है ना, उसके बाद आप उसको ना नेगेटिव मत बोलो, आप अपना रास्ता चेंज कर लो। देखना वो रास्ते आगे रास्ते में खड़ी मिलेगी आपको वो चीज। ये होता है कमाल, होता है ये जादू, होता है ये, करके देखना आपको बहुत मजा आएगा। और जिन्होंने वेट गेन करना है तो मैं सीरीज लेके आ रही हूँ, सीरीज इन द सेंस एक चैलेंज होगा, ठीक है, उसमें मैं भी अपना वेट गेन करूंगी, आप लोग भी उस वेट गेन को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें मैं ना मतलब आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, और आप भी कर सकते हो। तो बस अब वो सीरीज शुरू होने वाली है, जल्दी से जल्दी चैलेंजेस आने वाले हैं, और हम उस चैलेंज को अपनाएंगे और अपना वेट गेन करेंगे। जिसने नहीं देखी वो वीडियो, मैं लास्ट में उसकी एक वो लगा दूंगी, ठीक है, वो वीडियो आप वेट गेन का देख सकते हो। और आप उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वीडियो देख सकते हो उस वेट गेन की। और अगर आपको वेट गेन करना है तो जल्दी से जल्दी अब रेडी हो जाइए वेट गेन के लिए। और मैं 21 डेज का चैलेंज लेके आई हूँ, 21 डेज हम वीडियोस मेरी आएंगी आपके लिए वेट गेन की, ठीक है। तो उसमें आप देखना कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, और आपको भी वैसा ही अप्लाई करना, और हम सब मिलके वेट गेन करेंगे जिन जिनको वेट गेन करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। और इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि आपको कीचड़ में नहीं ले जाना अपने आप को, आपको रास्ता चेंज करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए रास्ता चेंज करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।